class 6, all my dear students. Today, according to new syllabus that is going to after your UT FA3. After FA3 you have the new syllabus, and that is chapter 8 algebra exercise 8.1. In this exercise the main point is algebraic expressions. Story sums are given here. स्टोरी सम्स में मेन इसमें फोकस क्या करना है कि हमने एक टिप्स लिखा है, फॉर मोर भी मल्टीप्लाई, फॉर लेस भी डिवाइड. ज़्यादा के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और कम के लिए डिवाइड करते हैं. तो आप कैसे समझोगे कि ये ज़्यादा वाला है या कम वाला है? क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा. ये देखो मैंने लिखा है इन 1 मिनट डिस्टेंस इज 25 मीटर. तो इन टी मिनट्स, ये मिनट है और ये मिनट्स है, मतलब मिनट से मिनट्स ज़्यादा है, मतलब मोर है. तो फॉर मोर भी मल्टीप्लाई मैंने टिप्स में ही लिख दिया है. अब स्टेटमेंट में ये देखना है कि क्या आस्किंग पार्ट क्या है. आस्किंग पार्ट मेरा डिस्टेंस है. तो स्टेटमेंट में क्या करेंगे, जो आस्किंग पार्ट है उसको लास्ट में रखेंगे और जो गिवन पार्ट है, जो आस्किंग पार्ट नहीं है, उसको स्टार्टिंग में रखेंगे. तो इन 1 मिनट डिस्टेंस इज 25 मीटर, ये क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है. तो आपसे पूछा गया है इन टी मिनट्स डिस्टेंस विल बी व्हाट, या डिस्टेंस कवर्ड विल बी व्हाट, दूरी क्या होगी. तो इन टी मिनट्स डिस्टेंस, ये मिनट्स ज़्यादा हो गया, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई का रूल सीखो. यहाँ वाला लास्ट वाला पोर्शन फिक्स होता है, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का साइन होता है, और ये जो सेकंड लाइन में जिसका आस्किंग पार्ट है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करके. और मल्टीप्लाई में अलजेब्राइक मल्टीप्लाई होता कैसे है, अलजेब्राइक मल्टीप्लाई में दोनों चीज़ मेरा डिजिट्स और जो वेरिएबल्स लेटर्स है वो दोनों ज्वाइन हो जाता है. तो 25 इंटू टी इट बिकम्स 25t. ये रूल है बच्चे, ये रूल है कि मल्टीप्लाई में जो भी हमारा वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, ये दोनों मल्टीप्लाई के केस में ज्वाइंट हो जाता है. तो 25 इंटू टी बन गया 25t. और ये इतना क्या है, मीटर्स है. तो हमने थोड़ा दूरी बना के लिख देना, m को पास में मत लिखना, वो tm हो जाएगा. इसलिए मीटर को हमने, मीटर हमारा यूनिट हो गया. इन दिस वे वी फाइंड इट. अब क्वेश्चन 5 में देखो, क्वेश्चन पेपर में स्पीड दिया हुआ है ट्रेन की और डिस्टेंस भी दिया हुआ है और टाइम इज आस्किंग. तो टाइम का एक फार्मूला होता है जब डिस्टेंस और स्पीड मालूम है, और टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस को हमने डिस्टेंस के जगह रख दिया. ओहो, ये दिस इज एक्सट्रीमली सॉरी, ये रॉन्ग हो गया है. डिस्टेंस अपॉन स्पीड मेरा फार्मूला सही है, बट डिस्टेंस को हम डिस्टेंस के जगह रखेंगे और स्पीड को स्पीड की जगह प्लॉट करेंगे. तो इन दिस वे हम, ये हमारा क्या हुआ, y जो था वो मीटर में था और डिस्टेंस है 50 मीटर पर सेक में था, पर सेकेंड में. मीटर कैंसिल हो गया. इन दिस वे y अपॉन 50 सेकेंड, ये हमारा आंसर हुआ. सॉरी, ये रॉन्ग हो गया था, प्लॉटिंग रॉन्ग हो गया था, तो इसको आप करेक्शन कर लेना. जो पिक्चर भेजा हूँ उसमें रॉन्ग गया है, उसको आप जब वीडियो देखोगे तो क्लियर मैंने करेक्शन कर दिया है. अब क्वेश्चन 6 में आइए. किसी ने नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया है पुअर, गरीबों में जो ब्लैंकेट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट बांट दिया, वो z है. नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स स्टिल लेफ्ट, अभी भी रह गए हैं, बांटने के बाद भी 10 रह गए हैं. तो नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स ही 22. तो उन्होंने खरीदा कितना था, जितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो भी उनका खरीदा हुआ था, जितना अभी बाकी रह गया, बचा हुआ रह गया, वो भी उनका खरीदा हुआ था. तो नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे. तो जोड़ेंगे तो z + 10 नंबर ब्लैंकेट्स मेरा आंसर हो जाएगा. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में होता क्या है कि ये z जो है वो वेरिएबल्स है और 10 है डिजिट है. तो अलजेब्रा में वेरिएबल्स और z ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, दोनों एक तरह का नहीं है. तो अनलाइक टर्म्स का ना ही प्लस हो सकता है ना ही माइनस हो सकता है, ये बच्चे रूल है. तो इन दिस वे z + 10 का आंसर z + 10 ही रहेगा, उसका कोई भी वर्कआउट नहीं होगा. वर्कआउट होता है मल्टीप्लाई में, जैसे मैंने सिखाया था क्वेश्चन 4 में, मल्टीप्लाई में दोनों ज्वाइन हो जाता है, लेकिन यहाँ दोनों ज्वाइन नहीं होगा. इस बात को आप समझने की कोशिश करना. इसके बाद क्वेश्चन 7 में, नंबर ऑफ बर्फीज इन 1 रो. 1 रो में कोई मिठाई वाला है, वो एक रो में, एक लाइन में 11 बर्फीज को रखता है. तो नंबर ऑफ बर्फीज इन आर रोज, देखो रोज है, ये रो है और ये रोज है, मतलब मोर, वी आर आस्किंग मोर के लिए हमने क्या सिखाया था, मल्टीप्लाई. तो मैंने क्या सिखाया था, ये वाला डेटा फिक्स होता है,
मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई की साइन देते हैं, और ये जो नीचे वाला है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। इन दिस वे मल्टीप्लाई में क्या होता है, दोनों डेटा ज्वाइंट होके 11R हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया 11R नंबर ऑफ बर्फीज हो गया। ये क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 मैंने ऑल क्वेश्चंस करके दिखाया है सो दैट इट इज़ फर्स्ट टाइम फॉर यू। इसलिए क्या करोगे, सारे क्वेश्चंस को अपने से देखकर, बिना देखकर खुद से प्रैक्टिस करके सीखोगे, तभी इसको सीख पाओगे, क्योंकि इससे पहले क्लास 5 में अलजेब्रा नहीं हुआ था। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस मैंने खुद ही बनाया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड इफ़ यू प्रैक्टिस वेल यू कैन डू। आज के क्लास में क्वेश्चन 4 to 7 होमवर्क है। ये